मारूफ भारतीय सनतकार और कारोबारी शख्सियत रतन टाटा ने बुध को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले उदास हो गए। रतन टाटा जो खरबों रुपए की जायदाद के मालिक थे, मगर उन्होंने कभी शादी नहीं की। आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? 4 दफा शादी के करीब पहुंचने के बावजूद शादी क्यों ना हो सकी? भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि मुख्तलिफ वजूहात और खदशात की वजह से वो 4 बार शादी करते करते रुक गए। इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने अपनी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में तफसीलन बात की। उन्होंने बताया कि जिंदगी में एक दफा मोहब्बत ने उनके दिल के दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन मुश्किल हालात की वजह से उनका रिश्ता अरूज तक ना पहुंच सका। उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी के बारे में कभी नहीं सोचा और पूरी तवज्जो भारत में टाटा ग्रुप के कारोबार को बढ़ाने पर मरकूज कर दी। रतन टाटा ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि शादी ना करने का फैसला उनके लिए दुरुस्त था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा होती। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे कभी क्रश हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं 4 मर्तबा शादी के लिए संजीदा हुआ और हर बार किसी न किसी खौफ की वजह से पीछे हट गया। अपनी मोहब्बत के दिनों के बारे में बात करते हुए टाटा ने कहा कि जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो मैं शायद मोहब्बत को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा था, लेकिन हम शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं हिंदुस्तान वापस आ गया था। उन्होंने एतराफ किया कि लॉस एंजलिस में काम करते हुए एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, लेकिन 1962 की भारत चीन जंग की वजह से लड़की के वालिदैन उसे हिंदुस्तान भेजने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। रतन टाटा भी अपनी अमेरिकी गर्लफ्रेंड से प्यार करते थे और वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे। इसी दौरान भारत चीन जंग शुरू हो गई और आखिरकार उनकी गर्लफ्रेंड ने अमेरिका में किसी और से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा एक खूबरू भारतीय अदाकारा को भी डेट करते रहे। साल 1962 में रतन टाटा और सिमी गरेवाल शादी करना चाहते थे। सिमी अपने घर गईं और अपने घर वालों को रतन टाटा के बारे में बताया, लेकिन सिमी के घर वाले इस शादी पर राजी नहीं हुए, जिसके कुछ अरसे बाद रतन और सिमी गरेवाल अलग हो गए और उनके दरमियान सिर्फ दोस्ती रह गई। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में अपने वालिद के साथ इख्तलाफात का भी खुलकर इजहार किया था। वो अपने वालिद के ज्यादा करीब नहीं थे, दोनों के दरमियान कई बातों पर इख्तलाफात थे। वो बचपन में वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद चाहते थे कि वो पियानो सीखे। इस पर दोनों में इख्तलाफ था। इसके अलावा रतन टाटा चाहते थे कि वो तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाएं, जबकि उनके वालिद उन्हें बरतानिया भेजना चाहते थे। रतन टाटा खुद आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद ने इंजीनियर बनने पर इसरार किया। भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा की मौत के साथ ही ये सवाल भी गर्दिश करने लगा है कि टाटा सन समेत 165 बिलियन डॉलर्स के कारोबार का नया मालिक कौन होगा। अब चूंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, इसलिए हर एक की निगाह उसी पर टिकी हुई है कि टाटा ग्रुप के तहत चलने वाली मुख्तलिफ कंपनीज को कौन संभालेगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के सौतेले भाई नोल टाटा को उनके जानशीन के तौर पर देखा जा रहा है, जो टाटा ग्रुप की मिरास को आगे बढ़ा सकते हैं।